इलस्ट्रेशन 9 ISC का और इलस्ट्रेशन 11 CBSE का चल रहा है. 2 points are already discussed. Now let's see March 4. Sold goods to Nupur for rupees 60,000 at terms 4% cash discount and 20% trade discount. Half the amount received by cash and balance half by check on the same day. That means है आपकी कैश से, पर आधा अमाउंट आपको कैश में रिसीव हो रहा है और आधा अमाउंट जो है वो रिमेनिंग हाफ जो है वो चेक से रिसीव हो रहा है. ठीक है, तो जो आपका कैश से रिसीव हो रहा है उसके लिए आप कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिए, और जो आपका चेक से रिसीव हो रहा है उसको बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए. हम एज्यूम कर रहे हैं कि चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, और डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा. वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स, क्योंकि इंटायर सेल इज योर कैश सेल, इसलिए सेल्स क्रेडिट हो जाएगी. ओके, तो ये आपकी जर्नल एंट्री आएगी. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब देखो अमाउंट कैलकुलेशन कर लेते हैं. 50,000 रुपीज का गुड्स है, 20% रेट डिस्काउंट. तो पहले 20% रेट डिस्काउंट कैलकुलेट करिए. 50,000 पे 10,000 माइनस कर दीजिए, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 40,000. ठीक है, अब जो अमाउंट आपको कैश मिल रहा है या चेक मिल रहा है, दोनों आपकी कैश रिसीविंग्स कहलाएंगी. इसका मतलब जो कैश डिस्काउंट है वो एंटायर 40,000 पे आप कैलकुलेट कर दीजिए. तो कैश डिस्काउंट है 4% विच विल बी कैलकुलेटेड ऑन 40,000. तो 40,000 इंटू 4% विल बी 1600. यहां पर आ जाएगा 1600. अब देखो रिमेनिंग अमाउंट हुआ 40,000 माइनस 1600 विच इज 38,400. इसमें से हाफ आपको कैश मिल रहा है और हाफ आपको चेक मिल रहा है. तो ये हो गया आपका 19,200 एंड 19,200. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ये जरूर ध्यान रखना कि जब आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड पूरा वर्ड लिखेंगे, और जब आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड पूरा वर्ड लिखेंगे. सिर्फ डिस्काउंट वर्ड मत लिखना. अच्छा, डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ अलाउइंग डिस्काउंट और डिस्काउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ रिसीविंग डिस्काउंट. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट विच इज March 6. Sold goods to Anuradha for rupees 1 lakh on terms 10% trade discount and 5% cash discount if the payment is received within 15 days. Okay, 80% payment is received on March 18 by check. तो आपने अनुराधा को गुड्स सेल किया है 1 लाख रुपीज का, जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो और 5% कैश डिस्काउंट, और आपने कंडीशन लगाई है कि अगर 15 डेज में पेमेंट कर देती है अनुराधा तो आप उसको कैश डिस्काउंट दे दोगे. ठीक है, तो अनुराधा आपको March 18 को पेमेंट कर रही है चेक से. तो देखिए ये तो एक कंडीशन लगी हुई है. सबसे पहले तो आप एक क्रेडिट सेल की एंट्री पास कर लेंगे. यू आर सिंपली सेलिंग गुड्स टू अनुराधा, बस उसमें आप ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट कर लेना. तो अनुराधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट. क्रेडिट सेल है, डेबिट द रिसीवर. तो यहां पर गुड्स रिसीव कर रही है अनुराधा, इसलिए अनुराधा विल बी डेबिटेड. और सेल इज योर वन ऑफ द नॉमिनल अकाउंट एंड मस्ट बी क्रेडिटेड. तो अनुराधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, आपने सेल किया है 1 लाख का और उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10%. तो 1 लाख में से 10% माइनस करके सेलिंग प्राइस आपका आ गया 90,000. अब कंडीशन ये लगी है कि अगर अनुराधा 15 डेज के अंदर पेमेंट कर देती तो उसको आप कितना कैश डिस्काउंट दे दोगे? 5%. और वो पेमेंट कब कर रही है? 18 मार्च को. March 18. तो आप 6 से जब काउंट करना शुरू करेंगे तो March 18 मैं समझता हूं 15 डेज के अंदर आ जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको कैश डिस्काउंट 5% दे दोगे. बट यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है पॉइंट में कि अनुराधा 80% अमाउंट आपको पे कर रही है. तो 80% ऑफ 90,000 कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच विल बी 72,000. 72,000 पे आप 5% कैलकुलेट कर लेंगे, विच विल बी 3,600. ठीक है, तो आप देखिए, अच्छा चेक से पेमेंट कर रही है तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करिए, बिकॉज ये आप मान लीजिए कि चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज यू आर रिसीविंग अमाउंट एंड यू आर अलाउइंग डिस्काउंट, और यू आर रिसीविंग दिस अमाउंट फ्रॉम अनुराधा. तो क्रेडिट द गिवर तो टू अनुराधा. ठीक है,
अब आप अनुराधा से आपका सेटलमेंट हो रहा है बच्चों 72,000 रुपीज का, जिसमें 3,600 रुपीज आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, यहां पर आ गया। तो 72,000 माइनस 3,600 विल बी 68,400। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें बचा हुआ है, वो भी देख लो आप फटाफट। लास्ट पॉइंट है मार्च 20 Point has sold goods to Sudha for rupees 1 lakh at 20% trade discount and 10% cash discount if the payment is received within 10 days। फिर से यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, तो आप सिंपली पहले क्रेडिट सेल कर दीजिए सुधा को, और सेम एंट्री आ जाएगी जैसे अनुराधा वाली आई थी, सुधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट आप यहाँ पर अभी एडजस्ट करके लिख दो। सेलिंग प्राइस कितना है 1 लाख और ट्रेड डिस्काउंट है 20%, विच विल बी 20,000 माइनस कर दो तो 80,000 रुपीज की सेल करी है। कंडीशन लगी ये है कि अगर सुधा 10 डेज के अंदर पेमेंट करती है तो आप उसे 10% कैश डिस्काउंट कर दोगे। तो देखते हैं क्या होगा। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26 एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन मार्च 31। तो पहला पेमेंट तो मिल रहा है आपको मार्च 26, ये 10 डेज के अंदर आ जाता है क्योंकि 6th डे आपको अमाउंट मिल रहा है। कितना? शी पेड हाफ द अमाउंट, हाफ अमाउंट, तो 80,000 का हाफ अमाउंट। तो यहां पर अमाउंट आपको कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट करिए, और डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड क्योंकि 10 डेज के अंदर है, इसलिए कैश डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। एंड यू आर रिसीविंग दिस अमाउंट फ्रॉम सुधा, इसलिए सुधा को कर दीजिए क्रेडिट 40,000, 10% विल बी 4,000, तो अमाउंट कितना रिसीव कर लोगे 36,000। अच्छा, उसके बाद बाकी मार्च 31 को रिसीव हो रहा है। मार्च 31 तो 11th डे है, जब 11th डे है तो आपको कैश डिस्काउंट आप फिर नहीं दोगे, पर अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है? अमाउंट हो रहा है 30% ऑफ द रिमाइंडर। देखिए टोटल अमाउंट रिसीव आपने सेल किया था 80,000, 40,000 का सेटलमेंट हो गया था, तो आपका जो बैलेंस अमाउंट था वो था 40,000। तो इसका 30% मिल रहा है आपको, इसका 30% कितना हुआ 12,000। ये आपको मिल रहा है मार्च 31 को, जो कि 11th डे है, तो कैश डिस्काउंट आप नहीं दोगे। तो सिंपली यू विल रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम सुधा एंड अ सिंपल जर्नल एंट्री विल कम कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा ₹12,000। ठीक है, इस तरह से ये 3 जर्नल एंट्रीज विल कम इन दिस पॉइंट and 2 journal entries will come in this point, और March 4 की there will be only 1 journal entry। तो ये illustration 9 ISC का और illustration 11 CBSE का टोटल मैंने all 5-6 points कवर कर दिए। ओके।